हाय, मेरा नाम ज़ोया है और आज मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ भिटकोरी की सैर के लिए। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मेरा काम है तस्वीरें खींचना, वाइल्ड लाइफ की, बर्ड्स की, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। और इसमें मेरे साथ मेरे हस्बैंड उस्मान भी आज की इसमें शामिल हैं। हमारा एक दोस्तों का ग्रुप है जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि चलें कहीं चलकर कैंपिंग करनी चाहिए, तो हम घर से रवाना हुए। हमारा प्लान ये था कि हम 2 बजे 2:30 बजे गुलबाई पे सब मिलेंगे और वहाँ से फिर हम आगे का सफ़र जारी करेंगे। मेरे लिए पहला इत्तेफाक है कि मैं रात की कैंपिंग के लिए जा रही हूँ। गुलबाई पे पहुंचकर एज़ यूजुअल हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही निसा हमें मिली जिन्हें हमने पिक किया था। बाकी सब लोगों ने ख़ुद यहाँ पहुँचना था। तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें अम्मारा ने ज्वाइन किया और हशाम ने ज्वाइन किया। हम लोगों ने फिर अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू किया, जहाँ तक हमें जाना था, जो कि था मुबारक विलेज। मुबारक विलेज से आगे फिर आता है भिटकोरी। तो फैसला ये किया गया कि हम सब वहीं पहुंचकर एक दूसरे को मिलेंगे और आगे काफ़िले की सूरत में चलेंगे। मगर फिर वही हुआ कि इंतज़ार और इंतज़ार। इस इंतज़ार में हम काफ़ी देर तक खड़े रहे। कुछ जगहों पे फिर हमने इधर उधर के सीन बनाए ताकि कुछ दिलचस्पी कायम रह सके। बहुत शदीद किस्म का गर्मी और बहुत ही शदीद किस्म की बोरियत का एहसास हो रहा था, क्योंकि जब चीज़ें टाइम पर ना हो तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। मगर खैर फिर हम सब ने एक जगह पे खड़े होकर काफ़ी हद तक इसी चीज़ को एंजॉय किया कि हम रास्ते में खड़े हुए हैं और रास्ते में खड़े होकर हम इंतज़ार कर रहे हैं। फिर अचानक से हमें एक गाड़ी नज़र आई, जो कि हमारे उन दोस्तों की थी जिन्होंने हमारे साथ जाना था, यानी कि सादिक, राहील और सलमान। जब ये लोग आ गए तो फिर हमारा सफ़र आगे की तरफ शुरू हुआ, जो कि था भिटकोरी का। भिटकोरी गुलबाई से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। वैसे तो ये रास्ता बहुत आराम से कट जाता है जब तक आप हॉक्सबे वाले रोड पर होते हैं। हॉक्सबे से आपने जैसे ही टर्न किया मुबारक विलेज की तरफ, वहाँ पे आपको थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे और गाड़ी चलाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अपनी गाड़ी के पहियों की हवा और एक्सेल की सेहतमंदी को मद्देनज़र रखते हुए गाड़ी की स्पीड का तयन कीजिएगा। और इस तरह से ये हम लोग सफ़र करते हुए वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हमें जाना था। रास्ता खूबसूरत था और क्योंकि अब ये गोल्डन आवर्स शुरू हो चुके थे जिनका मुझे इंतज़ार था, और मैं ये चाहती थी कि ये टाइम हम बीच पर गुजारें और वहाँ पे खड़े होकर हम कुछ अच्छी सी फ़ोटोग्राफी कर सकें, कुछ टाइम लैप्स कर सकें, कुछ वीडियोस बना सकें और कुछ एक दूसरे के पोर्ट्रेट्स भी ले सकें। मगर बहरहाल हमने यही गनीमत जाना कि हम अंधेरे होने से पहले अपने उस जगह पे पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। हमें पार्किंग के लिए जगह थोड़ी दूर मिली, क्योंकि आगे के जो टाइम था वो हमें ऑफ रोडिंग थी। और वो हमें पैदल जाना था। तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता था जो पार्किंग के बाद बीच तक का था। हम अपना सामान उठा के बीच की तरफ चल दिए। अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर होगा और रास्ता इतना पगडंडियों वाला होगा, मगर बहरहाल वो हमने तय किया और कुछ भी मरता क्या ना करता वहाँ तक पहुँच ही गए। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि गाड़ी का सामान तो काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर दोबारा भी चक्कर लगेगा। खैर मैंने तो जल्दी अपना कैमरा, अपनी चीज़ें खोली और मैंने जल्दी डूबते सूरज की वो तमाम लम्हात जो मैं चाहती थी कि मैं अपने कैमरे में कैद कर लूँ, वो मैंने किए।
अंदर के पानी का शोर था और बहुत ही धीमा धीमा, हवा भी बहुत लाइट और स्लो चल रही थी, इसलिए बहुत पुरसुकून सा एक माहौल था। शहर से निकलते ही इतने करीब पहुंचकर इतना सुकून आपको मिल सकता है कि अगर आप इस जगहों पर पहुंचें जहां पे शहर की कोई भी दुकानें, बाज़ार और चीज़ें ना हों। मछली की बिरयानी बनाने का फैसला किया। साहब, मछली की बिरयानी तो ऐसी बनी कि ज़िंदगी भर याद रहेगी। उस बिरयानी के साथ हमने तकरीबन रात को कोई 1 बजे के करीब खाना खाया। क्योंकि चूल्हा हमारे पास एक ही था और बिरयानी के लिए जो लवाजमात चाहिए होते हैं और जितना उसमें चीज़ों को तरतीब देना पड़ता है, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बर्तन और बहुत तेज़ आग की ज़रूरत होती है। मगर बहरहाल बहुत अच्छे शेफ़ थे, उन्होंने कुछ भी करके खाना जो है वो बना लिया और खाना हमने खाया। साथ में हमारे इर्द गिर्द जो नए पड़ोसी थे, यानी कि मकामी कुत्ते, जो बिल्कुल बेचारे बैठ के हमारे खाना पकने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके साथ भी हमने अपना फूड शेयर किया और इस तरह से ये रात हमारी तकरीबन 2 बजे करीब कैंप में के अंदर जाकर हमने इस दिन का इख्तिताम। बैटरी बचाओ, कल काम आएगी, बस बना लिया। पता ही नहीं चला कब आँख लग गई और जब सुबह देखा तो सूरज ने अभी किरणें निकाली नहीं थी और सबकी आँख खुल गई और हमने देखा एक खूबसूरत मंज़र। जब कैंप से हम बाहर निकले तो सामने खूबसूरत समंदर, दूर तक नीला आसमान और एक तरफ उभरता हुआ सूरज। नए दिन का आगाज़ था, बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों ने जल्दी जल्दी सेल्फीज़ बनाई, नाश्ते का एहतमाम हुआ। हमने चाय और ब्रेड, एग्स, बॉयल एग्स, इसके साथ हमारा नाश्ता हुआ। जो कि बहुत ही मज़े का लगा। उसके बाद जो हमारा 1-2 काम थे जो हमें करने थे, जो पिछले शाम को हम ना कर सके, यानी कि हमें अपने चेलो की शूट करनी थी। उस्मान ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए थे जिसको हमने शूट करना था, मगर जैसे ही हमने शूट करने की तैयारी शुरू की, उसी वक्त हर आदमी आया और उसने कहा कि उसको भी चेलो के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनानी हैं। खैर साहब, बहुत मज़ा आया, खूब फिल्म शूट हुई, सब ने तस्वीरें खिंचवाईं और इस तरह से काफ़ी सारा टाइम शूट पे निकल गया।
फिर भी हमने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाए जो कि हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। खूबसूरत समंदर के किनारे, चैलों की आवाज़, एक नहायत खूबसूरत अंदाज़, बहुत मज़ा आया, एक नया एक्सपीरियंस था। इस तरह से हमने वहाँ पर कुछ टाइम गुजारा और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता गया हम लोगों ने अपना सामान समेटा और हम फिर चल दिए अपने कैंप्स उठा के गाड़ियों की तरफ, जो कि काफ़ी दूर थी। उम्मीद है आपको ये तस्वीरें और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत डिटेल में तो हम शायद नहीं बना सकी मैं, मगर मेरी कोशिश थी कि जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं दिखा सकूं। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आइंदा भी इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।